हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताकर लेसन को समाप्त किया था, आज हम इस वीडियो में न्यू लेसन लेकर आए हैं, लेसन 3 विद्युत धारा। इसके बारे में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे उन सभी का वीडियो आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा और आप सभी लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आप सभी लोग 90+ फोड़ सके। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जो है 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है उसकी इस लेसन में बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी बहुत ज्यादा चर्चे पर है। क्या है? तो पहला है विद्युत धारा, दूसरा है धारा घनत्व और तीसरा जो है आपका अनुगमन वेग। इन तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है विद्युत धारा, क्या होता है धारा घनत्व और क्या होता है अनुगमन वेग। तो एक एक हेडिंग करके हम अच्छे से आप सभी लोगों को समझा देंगे और चुटकियों में आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए विद्युत धारा। क्या हेडिंग कर लीजिए? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? आवेश है कि कोई चालक है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब आवेश प्रवाह की दर को, यानी कितने सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा या विद्युत धारा आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका वैद्युत धारा का डेफिनेशन। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया। इसका जो फार्मूला होता है आई का, तो आई बराबर क्यू बटे टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। ये आवेश है, आवेश प्रवाह की दर, यानी किसी को आप समय से भाग कर देते हैं तो वो दर हो जाता है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं इसके बाद धारा घनत्व। धारा घनत्व हम किसे कहते हैं? यहां पर देख लीजिए, हेडिंग कर लीजिए धारा घनत्व। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारा घनत्व, क्योंकि ये पूछा भी जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो समझिए, जैसे कोई चालक है, क्या है? कोई चालक है मान लीजिए, ठीक बेटा, और इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल से क्या गुजरे, इसके लंबवत जितनी धारा गुजरेंगी उसी को क्या कहेंगे? इस बिंदु का धारा घनत्व कहेंगे। यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर से या पर, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि कोई 1 मीटर लंबा चौड़ा आप क्या ले लीजिए, स्थान ले लीजिए, और उस पर कितने आदमी अधिकतम आ सकते हैं या कितने आदमी उससे गुजर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? घनत्व, यानी कितनी भीड़ भाड़ हो सकती है। तो ये कोई चालक है, इसके इस बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल से इसके अभिलंबवत 90 डिग्री कोण पर जितनी धाराएं गुजर सकेंगी उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम कहेंगे, उस बिंदु का धारा घनत्व कहेंगे। ठीक बेटा, डेफिनेशन में यहां पर लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, किसी चालक, लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, किसी चालक के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, वैद्युत धारा को, गुजरने वाली वैद्युत
धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, को उस बिंदु का धारा घनत्व, उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा। अच्छा, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? जैसे यहाँ धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख दे रहा हूं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हम यहीं पर लिख दे रहा हूं, देखिए J इक्वल टू जो होता है, J इक्वल टू I बटे A। क्यों? A क्या है? तो A जो है वो एकांक क्षेत्रफल है, और एकांक क्षेत्रफल के अग्रभाग कितनी धारा गुजर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। आप इसका डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, क्या? तो वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। कई डेफिनेशन आप बराबर लिख सकते हैं। इसका मात्रक हम देखिए, यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। और इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकंड भी कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक बेटा, सेकंड ये भी हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एम्पियर, चाहे कहिए चाहे कूलाम प्रति सेकंड कहिए। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक, तो धारा का मात्रक एम्पियर, यानी एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? एम्पियर के बाद इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का फार्मूला। ठीक बेटा। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका जो मात्रक बीमीय सूत्र होता है, तो क्या होता है? तो धारा का जो बीमीय सूत्र होता है वो A होता है। क्या होता है? A होता है। अब इसका बात करें तो देखिए, धारा का जब A होता है तो A लिख देंगे। और आप सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है? तो क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। क्या होता है? L स्क्वायर। ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? AL के पावर -2 हो जाएगा। यानी धारा घनत्व का बीमीय सूत्र ये हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक बेटा, तो आपको लिख देना है इसी प्रकार से। अब हम अगला बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या है? तो वो है आपका अनुगमन वेग। क्या है? अनुगमन वेग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, तो हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। देखिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चित्र के माध्यम से इतने अच्छे से बताने वाला हूं कि आप देखते ही देखते आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक बेटा, चलिए इसे हम चित्र की सहायता से देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहां पर देखिए एक चालक मैंने ले लिया। ये देखिए एक चालक मैंने ले लिया। अब इसमें क्या है? तो इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिनकी दिशा क्या है? तो एक समान नहीं है, जिनकी दिशा एक समान नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है। ठीक बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसमें क्या है? दिशा समान नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देंगे। देखिए मैंने इसे जोड़ दिया बैटरी से। अब क्या होता है? देखिए, अगर आपको चित्र समझ में आ जाता है तो आप इसका डेफिनेशन अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी एक चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को कोई गति नहीं प्रदान करेंगे, त्वरित गति प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहेंगे। यानी जैसे हम आप इसे बैटरी से जोड़ते हैं तैसे क्या हो जाएगा? ये जितने भी
जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का वेग जो होता है, दिशा जो होती है वो क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। ठीक बेटा, उनकी दिशा क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, देखिए आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्वरित वेग प्रदान नहीं कर पाता है, किंतु चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए चित्र से, ये चालक है, चालक को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, किंतु चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक बेटा, डेफिनेशन में यहां पर लिख दे रहा हूं अनुगमन वेग या अपवाह वेग का, आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाते हैं, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाते हैं, गति प्रदान नहीं कर पाते हैं, किंतु चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्म नियत यानी छोटा वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करते हैं, नियत वेग प्रदान करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ये हो गया आपका अनुगमन वेग की डिफिनीशन। अच्छा, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसे बी सफिक्स डी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका अनुगमन वेग की डिफिनीशन। फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं तीनों की डिफिनीशन, आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए विद्युत धारा की डिफिनीशन क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला जो होता है आई बराबर Q/T होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। विमेय सूत्र क्या होता है, तो ए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए धारा घनत्व क्या होता है, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो जे बराबर I/A होता है। मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो विमेय सूत्र होता है AL के पावर -2 होता है। AL के पावर क्या होता है, -2 होता है। यहां पर देख लीजिए ये -2 लिखा हुआ है, -2। अब इसके बाद यहां अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, तो जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी जैसे इसे हम चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में उपस्थित
मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाते हैं। यानी इसमें जो क्या है उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन्हें त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो फिर करते क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किंतु चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करते हैं। यानी इसकी लंबाई की दिशा में एक छोटा सा वेग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी लोगों को 3 नंबर में देखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।